1205 में पैदा होने वाली रज़िया हिंदुस्तान में ख़ानदान गुलामा के तीसरे सुल्तान शम्स अल-दीन अल-तातमश और तारकान खातून, जिन्हें कुतुब बेगम के नाम से भी जाना जाता है, की बेटी और पहले सुल्तान यानी कुतुब अल-दीन ऐबक की नवासी थी। हुक्मरानी की वसीयत तो थी, मगर ऐसा भी नहीं था कि बस एक रोज़ सूरज तुलू हुआ और रज़िया बेसगीर की पहली वाहिद मुसलमान खातून सुल्तान बन गईं। रज़िया ने अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बानों में उलूम तो सीखे ही, मगर लड़ाई में भी महारत हासिल की। रज़िया के वालिद अल-तुमश उन्हें कारोबार हुकूमत चलाने के गार बताते और उनसे अमूर ममलुकत में मशवरा भी लेते। अल-तुमश ने अपने बड़े बेटे और बंगाल में अपने नुमाइंदे नासिरुद्दीन महमूद को जानशीनी के लिए तैयार किया था, मगर 1229 में उनका इंतकाल हो गया। अल-तुमश को अंदाज़ा था कि उनके जिंदा बच जाने वाले बेटे ऐश व अशरत में मशगूल हैं और उनके बाद रियासती उमूर नहीं संभाल पाएंगे। वो अपनी बेटी की इंतज़ामी सलाहियत आजमा चुके थे, चुनांचे उन्होंने उमूर ममलुकत की जिम्मेदारी रज़िया के हवाले करने का फैसला किया। सना 1231 में ग्वालियर की मुहिम पर रवाना होते हुए अल-तुमश ने अपनी बेटी रज़िया को दलू का इंतज़ाम सौंपा था। मौरिख के निज़ामी लिखते हैं कि रज़िया ने यह जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरह निभाई कि दलू वापस आने पर अल-तुमश ने उन्हें अपना जानशीन नामज़द करने का फ़ैसला किया। जब उमरा ने इस फैसले पर सवाल उठाया कि अल-ततमश के वारिस उनके बेटे हैं, तो अल-तुमश ने उन्हें जवाब दिया कि रज़िया उनके बेटों से ज़्यादा काबिल है। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी की तारीख़ फुतूह अल-सलातीन में अब्द अल-मालिक असामी ने लिखा कि एक मरतबा अल-तुमश ने अपने उमरा से कहा कि जितना मेरे सारे बेटों का हौसला और दिमाग है, इससे कहीं बढ़कर रज़िया इल्म व दानिश, हिम्मत और दिलावरी से बहरामंद है। अल-तुमश ने तो अपनी बेटी के हवाले से जो चाहा सो चाहा, मगर 40 की तादाद में यही उमरा थे जो तारिक अनचहलगानी के नाम से कायम इस कमेटी के रुकन थे, जिसकी तायद बादशाहत के मनसब पर फाइज होने के लिए ज़रूरी थी। फ़हद की हर लिखते हैं कि यही 40 मोतबर शख्सियात थीं जो अल-ततमश के बाद रज़िया की हुक्मरानी पर मुत्तफ़िक़ नहीं हुई। खुद अल-तुमश की कनीज़ और मलिका रज़िया की सौतेली वालिदा तारकान शाह भी रज़िया के ख़िलाफ़ थी और अपने बेटे और रज़िया के सौतेले भाई रुकन अल-दीन फ़िरोज़ को वली अहद देखना चाहती थी। नतीजा ये निकला कि 1236 में रुकन अल-दीन ही सुल्तान बने, लेकिन चंद ही महीनों में साबित हो गया कि हुकूमत चलाना उनके बस की बात नहीं और असल इक़्तिदार दरअसल मलिका तरकान शाह का है, जो अपने बेटे के इक़्तिदार की राह में हाइल हर रुकावट को ख़त्म करने पर तली हुई थी। माँ बेटे के मज़ालिम से बिलाखिर तारिकान चहलगानी भी तंग आ गए। इन दोनों माँ और बेटे का अल-तुमश के बेटे कुतुब अल-दीन को अंधा करना और फांसी देना कई उमरा की बगावत का बाइस बना। यहाँ तक कि वज़ीर निज़ाम अल-मालिक जुनैदी भी बागियों में शामिल हो गए। रुकन अल-दीन ने जुनैदी के बेटों समेत कई अहम अफसर, जिन्होंने रज़िया को वारिस करार देने का फरमान जारी किया था, कत्ल करवा दिए। रुकन अल-दीन ने खुद को लज़्ज़त के हुसूल में मसरूफ़ कर लिया और रियासत के मामलात अपनी माँ मलिका पर छोड़ दिए। मलिका तरकान एक तरह कनीज़ थी और उन्होंने ये मौका इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जिन्होंने माजी में उनकी तौहीन की थी। यूं रुकन अल-दीन की हुकूमत गैर मकबूल हो गई और रज़िया के इक़्तिदार की राह हमवार हो गई। जब रुकन अल-दीन ने बागियों से लड़ने के लिए कोहराम की तरफ कूच किया तो मलिका तरकान शाह ने दिल्ली में रज़िया को मारने का मंसूबा भी बनाया था, मगर जुमा के इज्तिमा में मज़लूमियत की अलामत यानी सुर्ख लिबास में रज़िया की तकरीर के बाद एक हुजूम ने शाही महल पर हमला कर दिया और तरकान शाह को हिरासत में ले लिया। तरकान और 7 माह से कम अरसे तक हुक्मरान रहने वाले उनके बेटे रुकन अल-दीन को एक ही रोज़ फांसी दे दी गई। रज़िया का तख्त-ए-नल पर बैठना बहुत ही नुमायाँ खुसूसियात का हामिल था। लोगों ने दल सल्तनत की तारीख़ में पहली बार अपनी ही पहल पर जानशीनी के मामले का फ़ैसला किया। नल की आबादी की हिमायत रज़िया की ताकत का बुनियादी ज़रिया थी। पुनसुम्मी के मुताबिक रज़िया ने लोगों से कहा कि अगर वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा ना आता तो उन्हें माज़ूल कर दी। कई उमरा और फ़ौज ने रज़िया की इताअत कबूल की और उन्हें तख्त पर बिठाया और यूं वो जनूबी एशिया की पहली खातून मुसलमान हुक्मरान बने और सुल्तान कहलाना पसंद किया। वो कहती थीं कि सुल्ताना का मतलब है सुल्तान की बीवी, यानी वही दूसरा दर्जा, जबकि मैं तो खुद सुल्तान हूँ। रज़िया ने इब्तिदा में वालिद के नाम के सके जारी किए। जब उनके नाम के सके बने तो उन पर 2 किस्म की तहरीरें उभरी हुई थी, सुल्तान जलालतह अल-दुनिया वालिदैन और अल-सुल्तान अल-मुअज़्ज़म रज़ अल-दीन बिन्त अल-सुल्तान। रज़िया ने अपने दौर में अवाम के लिए फलाही काम किए और अमन अमा कायम रखा। वो किसी भी मसले में जल्द फैसला लेती और मुजरिमों को सख्त सजाएं दिया करती थी। कहा जाता है कि रज़िया को मोहब्बत की कहानियों से नफ़रत थी और उन्होंने हुक्म दे रखा था कि उनके सामने कभी मोहब्बत की कहानी ना सुनाई जाए। उनका कहना था कि वो बुज़दिल और निकम्मा नहीं बनना चाहते। वो ऐसा लिबास पहनती थी जिसमें उनका पूरा जिस्म छुपा रहे सिवाय चेहरे के। रज़िया चोगी और पगड़ी में तख्त पर बैठकर सरकारी मामलात चलात।
अपनी सियासी सूझबूझ और पॉलिसियों के सबब फौज और अवाम को अपनी जानिब मुतवज्जे करने में कामयाब रही थी। जंगों में भी पूरी मुस्तैदी के साथ शामिल होती और हर उठती बगावत को कामयाबी से ख़त्म किया। 1236 में रज़िया सुल्तान तख्त पर बैठ तो गई, लेकिन हुकूमत करना इतना आसान नहीं था। कई अहम तर्क शख्सियात दिल से रज़िया को तस्लीम ही नहीं करती थी। जुनैदी ने उनके तख्त पर बैठने को कबूल करने से इनकार कर दिया। उनके साथ 4 ऐसे तर्क उमरा भी शामिल हो गए जिन्होंने रज़िया के पेशरू रुकन अल-दीन के खिलाफ भी बगावत की थी। इन उमरा ने रज़िया के खिलाफ बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर की मुख्तलिफ समतों से पेशकदमी की, मगर रज़िया ने तो उन्हें शिकस्त दे दिया। उन्होंने रज़िया की इताअत कबूल कर ली। अपने मुखालिफ अनासिर का जोर तोड़ने के लिए रज़िया ने गैर तर्कों को आगे लाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में एक कदम ऐसा उठा लिया जिसने रज़िया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। ये हबशी गुलाम जमाल अल-दीन याकूत का उम्मीरों के तौर पर तकर्रुर था। तर्क हल्के जो वैसे ही औरत राज पर जले भुने बैठे थे, अब एक सियाफाम गुलाम को बड़े ओहदे पर देखकर सख्त नाराज होने लगे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि रज़िया असल में याकूत को पसंद करती हैं। इसमें हकीकत कितनी थी और कितना फसाना, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस ज़माने के मौरख़ीन में इस हवाले से बहुत इख्तिलाफ पाया जाता है। 1238-39 में लाहौर के गवर्नर मुक़इज़ अल-दीन कबीर खान अयाज़ ने रज़िया के खिलाफ बगावत की। रज़िया की पेशकदमी ने उन्हें सौधुरा भागने पर मजबूर किया। चूँकि सौधुरा से आगे का इलाका मंगोलों के ज़ेरे असर था और चूँकि रज़िया उनका पीछा करती रहीं, इसीलिए इज़्ज़ुद्दीन को एक बार फिर हथियार डालकर रज़िया के इख्तियार को कबूल करना पड़ा। रज़िया उनके साथ नरमी से पेश आए। लाहौर उनसे ले लिया, लेकिन मुल्तान उन्हें तफवीज़ कर दिया। दिलो सल्तनत के अहम इलाके भटनेड्डा, ये नाम बहुत बाद बदल कर ठंडा कर दिया गया, कि हाकिम मुक इख्तियार अल-दीन अल-तौनिय थे। एक ज़माने में रज़िया के लिए शादी का पैगाम भी भेजा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जब रज़िया और याकूत के झूठे सच्चे किस्सों का पता चला तो बेनवा गए और अलम बगावत बुलंद कर दिया। इस बगावत के खात्मे के लिए रज़िया ने दिलों से निकल कर लड़ने का फैसला किया, लेकिन फ़ौज के चंद अनासिर ने रज़िया की आंखों के सामने याकूत को कत्ल कर दिया और ख़ुद उन्हें गिरफ्तार करके मुक अल-तौनिय के हवाले कर दिया। यूं रज़िया के 3.5 साला दौर का खात्मा हुआ। वो अल-तौनिय की क़ैद में रहे, जबकि दिलों में हुकूमत उनके सौतेले भाई बहराम शाह के पास चली गई।